हेलो फ्रेंड्स, ये है मिस्टीरियस कैरन का तीसरा क्लाइमेक्स पार्ट। अब तक आपने जो भी सुना उसके आगे पीटर कैरन को जब घुमाने के लिए लिली के घर से लेकर के आता है तो उसका मन बदल जाता है। उसको वो पूरी अपनी कैरन ही लगती है। वो उसको लेकर होटल की तरफ भाग जाता है। तो उसके मम्मी पापा कहते बेटा ये गलत है, ये जो कैट है तुम्हारी नहीं है, इसको वापस कराओ। वो नहीं मानता है और होटल में आ जाता है उसको लेकर के, जैनी को। उसके मम्मी पापा पीछे से आते हैं तो उससे कहते बेटा हाँ ये गलत चीज़ है, जाओ लिली को वापस करके आओ। वो नहीं मानता है तो वो सोचते हैं चलो मेरा बेटा नहीं मान रहा है, अभी आज इसको इसके साथ खेलने देते हैं, अभी ये सो जाएगा तो सुबह सुबह हम लिली के घर उसको छोड़ाएंगे और उससे सॉरी बोल देंगे। उसके साथ खेलते खेलते सो जाता है, रात हो जाती है। जब सुबह उसके मम्मी पापा उठते हैं तो देखते हैं वो कैट पीटर का मुंह फेस को प्यार कर रही है, मुंह पे उसके चिपक रही है। तो सडनली उनको लगता है, एकदम कैरन का ख्याल आ जाता है क्योंकि कैरन सेम ऐसे ही करती थी। फिर जैसे ही वो आवाज़ आहट होती है तो वो जो कैरन होती है उन मम्मी पापा को देखकर रिएक्ट करती है, उनकी गोद में जंप मार के कूद के आ जाती है जैसे कि कैरन करती थी। अब उन लोगों को बहुत अजीब लगता है कि ये तो जैनी है, ये तो कैरन है नहीं। तो ये इस बिल्कुल कैरन जैसा रिएक्ट कर रही है। तो पास में जब वो जाते हैं, उसको प्यार से गोद में लेते हैं तो वो देखते हैं वो तो हमारी कैरन ही है। तो फिर वो सोचते हैं कि लेकिन जब वो गार्डन में मिली थी तो उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया। लेकिन अब उनको शक होता है। वो क्या करते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं। वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है उनको लेकर के और वो कैट को लेकर के, पीटर को सब लेकर के लिली के घर जाते हैं। वहाँ पे लिली जो है पीटर को ही ढूंढ रही होती कि वो मेरी जैनी को लेके कहाँ चला गया। लेकिन वहाँ पे उसके मम्मी पापा भी होते हैं और कहते हैं आप लोग हमारी जैनी को रात भर कहाँ ले गए थे। तो पुलिस को देख के लेकिन वो लोग हैरान हो जाते हैं, कहते क्या हो गया, क्या बात हो गई। तो कहते पुलिस कहती है ऐसा है, आप सच सच बताइए क्या ये आपकी जैनी है। तो वो कहते हाँ, कहते ये आपकी जैनी नहीं है, ये कैरन है और आपको सच्चाई बतानी होगी। तो उसके मम्मी पापा घबरा जाते हैं। तो कहते हैं एकदम वो सर नीचे कर लेते हैं और कहते हैं हाँ आपने सही पहचाना, ये हमारी जो जैनी है वो नहीं है, ये कैरन है। दरअसल बात क्या हुई थी, मेरी बेटी लिली के पास भी एक पेट थी जिसका नाम जैनी ही था। उसको भी उसी हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले हम लोग ले गए थे जहाँ पर ये कैरन का इलाज हो रहा था। तो वहाँ पर जो डॉक्टरों ने उसका ट्रीटमेंट तो किया लेकिन वो बची नहीं, जैनी मर गई। उसके मरने से हमारी बेटी लिली को बहुत सदमा लग गया और वो बहुत रो रही थी, नहीं मुझे मेरी कैट वापस चाहिए, वापस चाहिए। तभी अचानक उसकी नज़र कैरन पर पड़ती है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, वहीं उसका बेड भी होता है। वो कैरन को देख करके कहती है मॉम यही है मेरी जैनी, यही है मेरी जैनी। वो अपना आपा खो देती है और उस कैरन को उठा लेती है, वो मानती ही नहीं है। तो डॉक्टर्स कहते हैं नहीं ये किसी और की कैट है, ये आपकी नहीं है। बहुत समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती है। तो जो लिली के मम्मी पापा होते हैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये मेरी बेटी की लाइफ का सवाल है, देखो किस तरह से रो रही है, उसने खाना भी नहीं खाया है 2 दिन से, तो प्लीज़ आप क्या ये कैट हमें दे सकते हैं। कहते ये इलीगल है, ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये किसी और की कैट है। कहते डॉक्टर साहब ये एनिमल ही तो है, हम आपको इसके लिए 5 लाख रुपए देंगे। डॉक्टर कहते नहीं पैसों के लिए हम ये गलत काम नहीं कर सकते। तो फिर वो बिल्कुल कैट को छोड़ती ही नहीं है लिली, वो नहीं मानती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं देखिए डॉक्टर साहब कुछ हो सके तो इसके लिए हम आपको 10 लाख रुपीज़ देंगे। अब डॉक्टर को लालच आ जाता है, वो सोचते हैं 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अब वो सोचते हैं क्या है, सोचते हैं हम कुछ कह देंगे उन लोगों से, कैट ही तो है। तो वो क्या करते हैं 10 लाख रुपए ले लेते हैं और कैरन को उन लोगों को दे देते हैं। वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकल लेते हैं। अब इधर उसके बाद का तो पता ही है आपको क्या होता है, फिर पीटर को बता देते हैं कि तुम्हारी जो है कैरन मिसिंग है। उसके बाद की स्टोरी पता ही होती है। अब इधर क्या होता है, जब कैरन को ले करके ये लिली अपने घर आती है तो कैरन मिसबिहेव करती है क्योंकि वो उसकी कैट तो होती नहीं है। तो डॉक्टर से सजेस्ट करके वो उसे ऐसी दवा देते हैं कि जिससे कैरन एकदम शांत हो जाती है और रिएक्ट करना बंद कर देती है, बस चुपचाप उन लोगों की गोद में रहने लगती है। तभी गार्डन में जब पीटर को कैरन देखती है तो कोई रिएक्ट नहीं करती है। ये सब स्टोरी सुनकर के सब लोग बहुत हैरान रहते हैं कि एक अपने बच्चे की इनको परवाह है और किसी और की कोई चिंता नहीं है। वो लोग सॉरी बोलते हैं लेकिन उनके मम्मी पापा बहुत सॉरी बोलते हैं। लिली भी कहती है मैं हर बात समझ गई हूँ, जो दुख मुझे है वही दुख तुम्हें भी हुआ है, लेकिन ये तुम्हारी कैट है, ये तुम ले जाओ और मुझे माफ़ कर दो।
फिर पीटर बहुत खुश हो जाता है और अपनी कैरिन को लेकर के उसके मम्मी पापा होटल आते हैं और अपना सामान पैक करते हैं और वापस खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये था इस स्टोरी का क्लाइमैक्स। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। हम फिर मिलेंगे एक अच्छी और नई स्टोरी के साथ।